हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले लेक्चर में भी हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप का वर्ड प्रॉब्लम लेंगे और उसका जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्वेश्चन है कि the total cost of a certain length of a piece of wire is 200 rupees. If the piece was 5 meter longer and each meter of wire cost rupees 2 less, the cost of the piece would have remained unchanged. How long is the piece and what is its original rate per meter? ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि एक जो है वायर है सर्टेन लेंथ का, एक वायर है आपका सर्टेन लेंथ का, जिसका जो है टोटल जो है वायर का कास्ट कितना है? 200 रुपीज। टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ के वायर का जो कास्ट है वो क्या है? 200 रुपीज। कह रहा है कि इफ 5 मीटर जो है अगर वायर और ज्यादा लंबा होता, 5 मीटर लॉन्गर और ज्यादा होता लॉन्ग, और एंड ईच मीटर ऑफ वायर कास्ट रुपीज 2 लेस, और कह रहा है कि अगर ईच जो है पर मीटर जो कास्ट है वो अगर 2 रुपीज लेस होता, कम होता, द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज्ड। तो जो टोटल वायर का कास्ट है वो नहीं बदलता, वही रहता। तो फाइंड आउट करना है कि जो वायर का लेंथ है वो क्या होगा और पर मीटर जो कॉस्ट है वायर का ओरिजिनल वो क्या है। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करें। क्या करेंगे? लेट द लेंथ ऑफ वायर बी एक्स मीटर। क्या है आपका कि लेंथ जो है ऑफ वायर क्या है? एक्स मीटर है। तो रेट पर मीटर ऑफ वायर क्या हो जाएगा आपका? टोटल जो है एल लेंथ है, टोटल जो है एक्स लेंथ है, एक्स मीटर जो है टोटल क्या है हमारा? लेंथ है। तो एक्स मीटर लेंथ का कॉस्ट जो है 200 रुपीज है। एक्स मीटर लेंथ वायर का कॉस्ट क्या है? 200 रुपीज है। तो रेट पर मीटर ऑफ वायर क्या होगा आपका? 200/x। क्लियर कि x मीटर लेंथ था तो उसका कास्ट कितना था? 200 रुपीज। तो 1 मीटर लेंथ का कास्ट क्या होगा? 200/x। क्लियर। नाउ न्यू रेट पर मीटर वायर। रेट क्या होगा आपका? कह रहा है कि 5 मीटर लॉन्गर, अगर उसका लेंथ जो है 5 मीटर ज्यादा हो, 5 मीटर ज्यादा हो, और लेंथ कितना है? टोटल कॉस्ट कितना है? कॉस्ट रिमेन्ड अनचेंज। जो 200 जो हमारा कॉस्ट था वो हमारा जो है चेंज नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स जो न्यू रेट पर मीटर हुआ वायर का वो कितना हुआ? 200/x + 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 200/x माइनस 2 इज इक्वल टू 200/x + 5। यही है आपका जो पहले जो है पर मीटर हमारा जो है रेट ये था 200/x। अब जो है जब 5 मीटर जो है लॉन्ग हो गया हमारा वायर, तो उस समय जो है पर मीटर जो है रेट क्या हो गया आपका? 200/x + 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि पर मीटर जो है रेट अगर 2 रुपीज लेस हो जाए, तो न्यू जो हम 5 मीटर ज्यादा ले रहे हैं वायर, तो उसके पर मीटर रेट के इक्वल होगा। तो मिल गया आपका 200/x - 2 इज इक्वल टू 200/x + 5। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा आपका? साइड चेंज करें तो 200/x - 200/x + 5 इज इक्वल टू 2। क्लियर।
अब 200 क्या हो गया आपका कॉमन, तो हो गया आपका 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। नाउ 1 माइनस, अब ब्रैकेट में हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें इसका, तो x प्लस 5 इसका एलसीएम होगा, x प्लस 5 इसका एलसीएम होगा, तो यहाँ क्या मिलेगा आपका x प्लस 5 माइनस x इज इक्वल टू 2/200। क्लियर, तो 2 से इसको 200 को कैंसिल करें तो 1/100, x कैंसिल, तो क्या मिल गया आपका 5/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/100। क्लियर। चलिए अब यहां देखें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 100, तो क्या मिल गया आपका x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 500। साइड चेंज करें तो मिल गया आपका x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा गिवन स्टेटमेंट था क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा एक क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। क्लियर, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि आपको बाई फैक्टराइजेशन या बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, जिसमें हमारा क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, तो चलिए बाई फैक्टराइजेशन जो है इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कांस्टेंट क्या है, 500 है, क्या मिल गया आपका 1 इंटू 500 इज इक्वल टू 500। अब 500 का जो है ऐसा जो है फैक्टर करें कि बीच वाला टर्म मिडिल टर्म जो है मिल जाए, तो क्या होगा इसका 25 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 500, और 20 में से माइनस 20 होगा, 25 में से माइनस 20 होगा तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लें, 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो अब जो है पेयर ले लें, 2 पेयर बना, तो एक पेयर से x कॉमन है तो x प्लस 25, और इस पेयर से माइनस 20 कॉमन है तो x प्लस 25 इक्वल टू 0। यह मिल गया आपका x माइनस 20 एंड x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये लीनियर फैक्टर है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1 फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। 2 फैक्टर जो है हमारा लीनियर का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, दैट मीन्स कम से कम एक 0 होगा अथवा दोनों 0 होंगे। क्लियर, चलिए एक को लें, तो x माइनस 20 एक फैक्टर 0 करें तो x का वैल्यू क्या मिला 20, और x इज इक्वल टू 25 इक्वल टू 0 करें तो x का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस 25। x क्या है हमारा, x जो है लेंथ ऑफ द पीस ऑफ वायर है, लेंथ है किसी वायर का लेंथ जो है निगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ ऑफ वायर is not negative, that means x is equal to minus 25 is not possible here, so x is equal to 20, that means length of wire is equal to 20 मीटर। क्लियर, एक क्वेश्चन मिल गया, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हाउ लॉन्ग इज द पीस, कि जो हमारा वायर का पीस था वो कितने मीटर लॉन्ग है, तो x मीटर हमने सपोज किया है, क्या किया है x मीटर, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 20, दैट मीन्स जो लेंथ ऑफ द वायर क्या हो गया आपका 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इट्स ओरिजिनल रेट, तो ओरिजिनल रेट जो है, चलिए यहां देख लें, ओरिजिनल रेट आपका क्या था 200/x, 200/20 दैट मीन्स 10 रुपीज पर मीटर। क्लियर, जो ओरिजिनल रेट था वो क्या था 10 रुपीज पर मीटर। क्लियर, क्वेश्चन में था कि एक हमारा जो है वायर है जिसका टोटल कास्ट जो है कितना है आपका 200 रुपीज है, कह रहा है कि अगर 5 मीटर ज्यादा वही वायर ले 5 मीटर ज्यादा लें और रेट पर मीटर जो है 2 रुपीज लेस कर दें
तो जो हमारा टोटल अमाउंट है वो चेंज नहीं होता है, टोटल अमाउंट चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स 200 में ही मिलता है। तो उस कंडीशन में हमें फाइंड आउट करना है कि जो ओरिजिनल हमारा जो है लेंथ था वायर का वो क्या है, और लेंथ का जो रेट पर मीटर है ओरिजिनल वो क्या है। क्लियर? तो आपको मिल गया कि ओरिजिनल रेट 10 रुपीज पर मीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर? नोट कर लें, ये PYQ 2015 है, नोट कर लें, नोट कर लें। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका कि ए मैन वॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन है आपका कि ए मैन walks 1 kilometer per hour faster than his usual speed then he covers a distance of 3 kilometer in 15 minutes. In 15 minutes less time. Find its usual speed. क्या आपका क्वेश्चन कि कोई जो है मैन है जो कि अपने यूजुअल जो स्पीड है उस स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर क्या करे, इंक्रीज कर दे। तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में जितना एक्चुअल टाइम यूजुअल स्पीड से लगता है उससे 15 मिनट कम लगता है, 15 मिनट कम लगता है न्यू स्पीड से। तो फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। क्लियर? तो चलिए लेट मैन्स यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। हमने सपोज कर लिया कि मैन का यूजुअल स्पीड क्या है, हमारा x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है। तो 3 किलोमीटर कवर करने में टेकन टाइम टू कवर 3 किलोमीटर विथ यूजुअल स्पीड x इज इक्वल टू टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस क्या है आपका 3 किलोमीटर है, स्पीड क्या है यूजुअल x। ठीक है, नाउ अब क्या कर रहा है कि मैन्स जो है अपना स्पीड जो है क्या करता है, इंक्रीज करता है 1 किलोमीटर पर आवर। तो नाउ स्पीड न्यू स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू, पहले x था अब क्या हो गया x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करना है, 3 किलोमीटर कवर करना है। तो टाइम कितना लगेगा, देन टाइम टेकन टू कवर 3 किलोमीटर विथ न्यू स्पीड क्या हो जाएगा आपका, 3 किलोमीटर ही कवर करना है, किस स्पीड से, न्यू स्पीड से, दैट मीन्स 3/x+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहले जो है टाइम जो लगता था 3/x, अब जो टाइम लग रहा है x+1, 3/x+1, उससे पहले से जो है ये क्या है, कम है, पहले से ये कम है। दैट मीन्स पहले में हम क्या करेंगे, 15 मिनट माइनस करेंगे। तो 15 मिनट हमारा क्या है, x किलोमीटर पर आवर। हम जो लिए हैं स्पीड किस में लिए हैं, किलोमीटर पर आवर में।
तो टाइम भी क्या होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। तो हमारा क्या है 15 मिनट है, तो 15 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 15/60। क्लियर। आप सिंप्लीफाई करें इसको तो 3/x माइनस 3/x प्लस 1 इज इक्वल टू 15/60। 15/60 को कैंसिल करें तो क्या मिलेगा आपका 1/4। तो ये आपका हो गया 3 इंटू 1/x माइनस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4। क्लियर। अब चलिए यहाँ देखें, यहाँ देखें क्या हो गया आपका 3, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा आपका x प्लस 1 एलसीएम हो गया। तो क्या मिला यहाँ पे x प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 1/4। क्लियर। तो 3/x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 12। क्लियर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर। तो जो हमारा स्टेटमेंट था कि एक मैन जो है अपने अगर यूजुअल स्पीड से कवर करता है 3 किलोमीटर डिस्टेंस, जो टाइम लग रहा है अगर अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करे तो पहले जो टाइम लग रहा था उससे 15 मिनट जो है लेस लगता है, कम लगता है। तो फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, तो मैन का जो है यूजुअल स्पीड फाइंड आउट करना था। क्लियर। तो हमने सपोज किया कि मैन का यूजुअल स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर है, तो इस स्पीड से 3 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड से 3/x। क्लियर। और न्यू स्पीड आपका क्या हो गया मैन का x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया है, पहले क्या था x था, तो x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। नाउ इस स्पीड से मैन को टाइम कितना लगा 3/x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है 15 मिनट लेस है, 15 मिनट। तो 15 मिनट को हम क्या चेंज करेंगे, आवर में चेंज करेंगे, तो 15/60। ठीक है। इस तरह हमारा जो है क्या मिल गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब इसे बाई फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो उसके लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 1 इंटू 12 और 12 का ऐसा फैक्टर करेंगे जो कि हमारा बीच वाला टर्म मिल जाए, मिडिल टर्म मिल जाए। तो 4 3 जा और 4 में से 3 माइनस होगा तो क्या होगा 1 होगा। अब आपका जो है ये पेयर बन गया। अब एक एक पेयर से कॉमन निकाल लें तो क्या मिल गया आपका x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो x प्लस 4 जो है कॉमन हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से मिल गया आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0 से x इक्वल टू माइनस 4। क्लियर। हमारा x क्या है, यूजुअल स्पीड ऑफ मैन है। मैन का जो है यूजुअल स्पीड है, स्पीड हमारा निगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारा क्या होगा x इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स यहां देखें, दैट मीन्स यूजुअल स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नोट कर लें, ये आपका था PYQ 2014। क्लियर। नोट कर लें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ए मोटर बोट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है। क्या है आपका कि ए मोटर बोट हुज स्पीड in still water be 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर takes 1 hour. A motor boat whose speed in still water be 18 kilometer per hour takes 1 hour more to go
to go 24 kilometer upstream and upstream than to return to the same spot, then find the speed of stream. क्लियर? क्या आपका क्वेश्चन कि कोई मोटर बोट है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसका, किसमें? स्टील वाटर में। स्टील वाटर में मोटर बोट का जो स्पीड है वो क्या है आपका? 18 किलोमीटर पर आवर। तो लिखें कि स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टील वाटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, गिवन है आपका क्वेश्चन में कि 18 किलोमीटर पर आवर जो है मोटर बोट का स्टील वाटर में स्पीड है। ठीक है, अब क्या है, हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है कि स्ट्रीम जो है का स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर है और मोटर बोट का स्पीड क्या है? 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। तो रिलेटिव स्पीड व्हेन मोटर बोट goes in upstream in direction of stream। ठीक है, तो इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जाएगा तो क्या होगा आपका? 18 प्लस एक्स। क्योंकि जो है डायरेक्शन स्ट्रीम का इस डायरेक्शन में है, अगर बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों का सम होगा। एंड रिलेटिव स्पीड व्हेन मोटर बोट goes in opposite direction of stream तो उस समय रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा आपका? रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। क्यों? एक्स जो है स्ट्रीम है, ये इस डायरेक्शन में, बोट ऐसे जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव जो है स्पीड क्या होगा? 18 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि 24 किलोमीटर कोई यहां से चल रहा है, यहां तक डिस्टेंस कितना है आपका? 24 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से जाने में अगर स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहा है तो आएगा कैसे? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से जाए और यहां से आने में जितना टाइम लगता है क्या है? वो 1 आवर जो है ज्यादा लगता है, 1 आवर ज्यादा लगता है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम निकालें। टाइम क्या होता है आपका? डिस्टेंस बाई स्पीड। और ये क्या हो गया फिर? डिस्टेंस वही था, डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर स्पीड इस जो है स्पीड से जाएगा तो ठीक है। अब क्या होगा? अब 1 आवर जो है मोर ज्यादा लगता है, 1 जो है ये ज्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे। 1 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब जो है 1 कौन सा ज्यादा है? 1 जो है ये ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा क्या है? 1 इसमें ऐड होगा। ठीक है, क्लियर? आप साइड चेंज करें तो 24 बाई 18 माइनस एक्स माइनस 24 बाई 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब 24 क्या हो जाएगा आपका? कॉमन। एलसीएम हो गया आपका x,
तो ये हो गया आपका 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर क्लियर। अब चलें सिंप्लीफाई करें तो 18 18 कैंसिल, 18 18 कैंसिल, तो आपका हो गया 24 इंटू एक्स कितना हो गया आपका 48x 48x। और a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी है आपका, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर। अब क्या करें बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48x। साइड चेंज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। क्या मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गिवन कंडीशन से जो हमारा स्टेटमेंट के फॉर्म में है उससे हमको मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। क्लियर। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करें। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। नोट कर लें तो आगे जो है इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324। ठीक है। तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड हम जो है इसको x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 1 और कांस्टेंट क्या हो गया 324 दैट इज इक्वल टू 324। क्लियर। अब 324 का ऐसा फैक्टर करें जो कि मिडिल टर्म 48 हो। ठीक है। तो चलिए फैक्टर इसका निकालें। फिर 3 से 27, फिर 3 9 जा, फिर 3 जा। ठीक है। तो चलिए अब 48 क्या चाहिए आपको 48। क्या मिल गया आपका 44 इंटू 6 इज इक्वल टू 324। और 54 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका 48 होगा। तो चलिए अब क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट होते ही हमारा क्या हो गया ये दो पेयर बन गया। अब दोनों पेयर से हम कॉमन ले लें तो क्या हो गया यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो x प्लस 54 एंड माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। एंड अब x प्लस 54 कॉमन तो मिल गया आपका x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब दो लीनियर फैक्टर हो गया जिसका प्रोडक्ट क्या है 0 है। तो दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट 0 हो तो उस कंडीशन में एक लीनियर फैक्टर जो है कम से कम हमारा 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो चलिए दोनों को इक्वेट करें 0 और देखें x का वैल्यू क्या है। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपका यहाँ पे x प्लस 54 इक्वल टू 0 से x का वैल्यू मिल गया माइनस 54 एंड x इक्वल टू माइनस 6 इक्वल टू 0 से वैल्यू मिला आपका x इज इक्वल टू 6। हमारा x क्या है x जो है हमने लिया है कि स्ट्रीम का जो है स्पीड x है। हमारा सुपोजिशन क्या है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर और जो मोटर बोट है उसका स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो 6 होगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नोट कर लें। क्लियर। तो इस तरह से जो है कोई भी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम और स्टेटमेंट के फॉर्म में है तो उससे हम सबसे पहले क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए देन हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंट टाइप का। हमने जो है वर्ड प्रॉब्लम पिछले लेक्चर में या इस लेक्चर में हमने जो वर्ड प्रॉब्लम लिया है वो हर टाइप का जो है क्वेश्चन लिया है। ठीक है। तो आप हर टाइप के क्वेश्चन को बुक से प्रैक्टिस करें, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करें ताकि और जो है उस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको क्लियरिटी आए। तो बिल्कुल उसका प्रैक्टिस निश्चित रूप से करें। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड
कि अगर ज्योमेट्री से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो ज्योमेट्री है में से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर field is 16 meter more than the shorter side, क्या कह रहा है कि कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल जो है, जो शॉर्टर साइड है उससे 16 मीटर ज्यादा है, 16 मीटर ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंडीशन है कि इफ लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, then find the length of rectangular field, क्लियर। क्या आपका क्वेश्चन है कि कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल जो है, डायगोनल शॉर्टर जो साइड है, छोटी जो साइड है उससे जो है 16 मीटर ज्यादा है, और जो लेंथ है उसका, रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है, जो लॉन्गर साइड है उसका जो है क्या है, शॉर्टर से 14 मीटर ज्यादा है। तो कह रहा है कि फाइंड दी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, ये PYQ है 2015, क्लियर। चलिए सॉल्यूशन देखें, इसका सॉल्यूशन देखें। क्या दिया आपका, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, इसका डायगोनल है, ये जो शॉर्टर साइड उससे ये 16 मीटर मोर है, और जो लेंथ है वो इससे 14 मीटर मोर है। ठीक है, अगर इसको हम x ले लें तो ये x प्लस 16 है और ये x प्लस 14 है, क्लियर। इसको लिखें स्टेटमेंट में कि लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड बी x, हमारा क्या है, शॉर्टर साइड का लेंथ क्या है, x है। ठीक है, तो डायगोनल क्या हो गया आपका, डायगोनल हो गया x प्लस 16, और जो अदर साइड है वो क्या है आपका x प्लस 14, क्लियर। तो रेक्टेंगुलर फील्ड में हम जानते हैं कि रेक्टेंगल कब होता है, रेक्टेंगल में जो है, जो एवरी एंगल है वो सब क्या होते हैं, 90 डिग्री, क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो ये जो है रेक्टेंगुलर फील्ड में हमारा जो ये ABCD रेक्टेंगुलर फील्ड है, AC क्या है, डायगोनल है, AB क्या है, शॉर्टर साइड है, BC क्या है, अदर साइड है। तो इसके बीच में ये जो है राइट एंगल है, तो राइट एंगल जब होता है किसी भी ट्रायंगल में, अब ABC को देखें, ABC को, तो ABC जो है हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABCB ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर, क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 256 प्लस 32x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196, अब प्लस 28x, क्लियर। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब साइन चेंज करें तो एक्स स्क्वायर
प्लस 28x माइनस 32x प्लस 196 माइनस 256 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 में 6 माइनस करेंगे 0, 15 में से 9 6, 60 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये जो स्टेटमेंट था क्वेश्चन में, उस स्टेटमेंट से क्या मिल गया हमको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो चलिए बाई फैक्टराइजेशन x का वैल्यू कैलकुलेट करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 का क्या होगा 10 इंटू 6, तो माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये आपका पेयर बन गया 2, ठीक है। अब इस पेयर से x कॉमन है तो x माइनस 10, इसमें 6 कॉमन है तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आपका लीनियर फैक्टर मिल गया x माइनस 10 एंड x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसको जो है 0 इक्वेट करें तो x इक्वल टू 10, और जब इसको 0 इक्वेट करेंगे x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा आपका x इक्वल टू माइनस 6। ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 10। क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्लियर। तो लेंथ निकाल लें, क्या होगा आपका, शार्टर जो साइड है, शार्टर साइड उसका लेंथ कितना हो जाएगा, x है तो 10 हो गया, ठीक है। और जो लॉन्गर साइड है, जो लॉन्गर साइड है, बड़ा वाला साइड है, उसका जो है लेंथ कितना हो जाएगा x प्लस 14, दैट मीन्स 10 प्लस 14 इक्वल टू 24। क्लियर, क्लियर, नोट कर लें। क्लियर। तो ये जो है दिया था क्वेश्चन में, आपका क्या गिवन था, गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल जो है शार्टर जो साइड है उससे 16 मोर है, और जो लेंथ है जो अदर साइड है वो शार्टर साइड से 14 मोर है, 14 मोर है। तो हमारा क्या हो गया, इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हमारा मिल गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बाई फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके, ठीक, उससे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और हमने जो है यही सपोज किया जा कि द लेंथ ऑफ द शार्टर साइड बी x, देन शार्टर साइड इज इक्वल टू 10 एंड लॉन्गर साइड अदर साइड इज इक्वल टू x प्लस 14, दैट इज 10 प्लस 14 इज इक्वल टू 24। क्लियर, क्लियर। तो ज्योमेट्री से जो है रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। जो भी हमारा स्टेटमेंट है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड जो है x का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किससे रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। टाइम एंड वर्क का वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। तो चलिए ए टेक्स 6 days less, 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work। क्लियर। कह रहा है कि ए जो है 6 days लेस, कम समय लेता है, बी किसी काम को, किसी वर्क को करने में जितना टाइम लगाता है उससे ए जो है 6 days कम समय लेता है। ए का स्टेटमेंट है। सेकंड है कि इफ बोथ ए एंड बी together can finish it in 4 days,
days, then 4 days, then find time taken by B to finish the work. क्लियर? आपका क्वेश्चन है कि बी जो है, बी जितने समय में किसी काम को, किसी वर्क को कंप्लीट करता है उससे 6 डेज कम समय में ए कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अगर दोनों एक साथ काम करें, अगर दोनों जो है मिल करके काम करें तो वो कितने दिन में फिनिश कर देते हैं? 4 डेज में। तो बताना है कि अगर अकेले उस काम को बी करे तो वो कितने दिन में उसे समाप्त कर देगा। ठीक है, ये PYQ है 2017। क्लियर? चलिए सॉल्व करें। क्या आपका कि फाइंड दी टाइम टेकन बाई बी। ठीक है, तो लेट टाइम टेकन बाई बी लेट x days, टाइम लेट x days taken B to finish the work। ठीक है, सपोज कर लिया हमने कि B जो है उस जो हमारा वर्क है उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है? x डेज लगाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि A जो लगाता है टाइम, A कंप्लीट, ऐसे लिखें कि टाइम टेकन बाय A टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? x माइनस 6 डेज, क्योंकि 6 दिन उससे क्या करता है? कम लगाता है। ठीक है, अब दोनों का 1 डे का वर्क निकालें तो एज 1 डेज वर्क, तो 1 डे का वर्क क्या होगा आपका? 1/x माइनस 6। ए जो है पूरे कंप्लीट काम को अगर x माइनस 6 डेज में करता है तो 1 डेज में 1 डेज में कितना काम करेगा? 1/x माइनस 6। फिर बीज 1 डेज वर्क, ये क्या होगा आपका? 1/x एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि बोथ दोनों मिलकर के अगर एक साथ काम करें तो ऐसे निकालें कि a प्लस बीज 1 डेज वर्क, दोनों एक साथ काम करें तो उस कंडीशन में काम कितना होगा? 1/x प्लस 1/x माइनस 6 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कि दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो 4 दिन में हमारा क्या होता है? 4 डेज में वर्क फिनिश हो जाता है। तो 1 डेज का वर्क क्या हो जाएगा? 1/4। तो 1/4 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x माइनस 6। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/4 इज इक्वल टू एलसीएम क्या हो गया आपका? x माइनस 6, तो x माइनस 6 प्लस x, तो आपका ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू 2x माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 8x माइनस 24, तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो जो हमारा गिवन स्टेटमेंट था क्वेश्चन में उससे हमको क्या मिल गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x स्क्वायर, यहां देखें x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 को बाई फैक्टराइजेशन करें तो बाई फैक्टराइजेशन क्या होगा? 12 इंटू 2 24 एंड 12 इंटू 12 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 14। क्लियर? अब पेयर बन गया आपका ये x कॉमन, तो x माइनस 12 माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आपका एक लीनियर फैक्टर हो गया x माइनस 12 और सेकेंड हो गया x माइनस 2। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू क्या आ गया? 12। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। अब देखें, ध्यान दे यहाँ पे x का कितना, कौन दो वैल्यू मिला? 12 एंड 2।
क्या दोनों होगा या कौन नहीं होगा और क्यों नहीं होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है कि हमने जो x सपोज किया है, x क्या है, b जो है टाइम जितना लेता है वर्क को फिनिश करने में, कंप्लीट करने में b द्वारा जो टाइम लिया गया है वो टाइम x है, और उस टाइम से a जितना टाइम लेता है 6 डेज और कम लेता है। तो अगर हम b सपोज करें कि 2 डेज में हमारा वर्क जो है फिनिश कंप्लीट करता हो, तो a का क्या होगा, a का क्या होगा, 6 डेज और माइनस करेंगे, 2 - 6 - 4। दैट मीन्स ये जो दोनों स्टेटमेंट है गिवन क्वेश्चन में, जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है वो x = 2 से वेरीफाई नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। क्लियर। ये हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दैट मीन्स x = 12, x = 12 मीन्स b जो है हमारा जो है काम, जो वर्क है उसको 12 डेज में कंप्लीट कर देगा। क्लियर। अगर a का पूछा होता, क्वेश्चन में a का पूछा होता तो इससे 6 डेज कम, दैट मीन्स 12 - 6 दैट इज इक्वल टू 6 डेज। तो a जो है उस वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करता और b कितने में कर रहा है, 12 डेज में। क्लियर। नोट कर लें, नोट कर लें। क्लियर। तो हमने जो है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड 2 लेक्चर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आपको बताया। आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन बुक से और ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद बच्चों।